मुझे तलाक चाहिए जज साहब। क्या तलाक? क्या मजाक कर रही हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। पर इस उम्र में आपको तलाक क्यों चाहिए शोभा जी? क्योंकि मैं आत्मसम्मान के साथ मरना चाहती हूँ। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ? और जो आप कर रही है वो क्या है? इस 69 की उम्र में अपने से आधी उम्र की औरत के साथ, छी, मुझे सोच कर भी शर्म आती है। अरे मैंने क्या किया है, किसके साथ? साफ साफ क्यों नहीं कहती? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं मिसेस नेहा बजाज की बात कर रही हूँ, जिनके साथ आप पूरा दिन फेसबुक और व्हाट्सएप पर व्यस्त रहते हैं। अरे बच्चों ने हमें छोड़कर पहले ही क्या कम अकेलापन दिया है, जो अब आप भी साथ रहकर भी अकेलापन दे रहे हैं। कहते कहते सुबकने लगी शोभा। शोभा की बातें सुनकर श्याम प्रसाद जी के होश उड़ गए। बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो वो तो वैसे भी घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ, तो टाइम पास करने के लिए कुछ देर चैट और कर लेता हूँ। मैं तुम्हें और टाइम पास को पिछले कई महीनों से महसूस कर रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहे हो। पुरानी एल्बम से मोबाइल से फ़ोटो खींचना, फ़ोन स्क्रीन पर तेज़ी से टाइप करते हुए बिना किसी वजह के मंद मंद मुस्कुराते रहते हो। आपकी जीवन बगिया को मैं सजाती रही, संवारती रही, रिश्तों की फुलवारी को अपने स्नेह और अपनेपन से सींचती रही, तब आपको कुछ महसूस नहीं हुआ। और अब आप उन मोहतरमा के केस में सजे गजरे की महक से अपनी ज़िंदगी को महकाने लगे। मेरे जीवन को नीरस करके आप उसकी ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं? शोभा बगैर रुके बोले जा रही थी। बीच में रोककर श्याम प्रसाद जी बोले, ए आभासी दुनिया में कुछ पल का नहीं जज साहब, अब और कोई तर्क मत दीजिए। पिछले 2 महीने से आपने उनके अकाउंट में 1,30,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। अगर आज मैं बैंक पासबुक चेक ना करती तो मुझे पता ही नहीं चलता। मुझसे अब और शर्मिंदगी नहीं झेली जाएगी। परसों सान्याल साहब के चौथे के मौके पर जब शांति पाठ में गए थे, तब भी आपकी निगाह पल भर से मोबाइल स्क्रीन से दूर नहीं हुई। कितनी अजीब नज़रों से आपको घूर रहे थे लोग, इसका रत्ती भर भी भान नहीं आपको। और कल रात की बात तो याद है ना? रात के 2 बज गए थे, फिर भी श्यामा प्रसाद जी को नींद नहीं आती, करवट बदल रहे थे। सास सोई पत्नी को भी उनकी हालत देखी ना जा रही थी। कई रातों से अक्सर ऐसा ही हो रहा था। पत्नी बोली, आप किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते जज साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शोभा जी, अगर आपको चिंता तो दूसरे रूम में जाकर सो जाइए। कहते हुए जज साहब ने करवट बदलकर शोभा की तरफ पीट करके सो गए। पर शोभा जी इस अनअपेक्षित जवाब से पूरी तरह टूट गई। उसी वक्त रूम से बाहर आकर हॉल में सोफे पर निठल्ली होकर, इस उम्र में एक ही घर में रहकर अलग अलग रूम। श्याम प्रसाद जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मन ही मन प्रायश्चित भी करने लगा था, पर पत्नी को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बहुत साहस करके निवेदन की मुद्रा में सोफा का हाथ पकड़कर कहता है, नहीं शोभा जी, आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कहते हुए अपनी ओर खींचता है, पर कुर्सी खिसकने की आवाज़ से चौंक जाते हैं। आंखें खुलते ही चैन की सांस लेते हैं। ओह, ये तो मेरे मन का भ्रम था। कहते हुए आसपास नज़र दौड़ाई। सामने अहाते में बैग्स रखे देखकर उनका दिल धड़कन बढ़ जाती है और तेज़ी से रसोई की तरफ चिल्लाते हुए जाते हैं, शोभा तुम कहाँ जा रही हो? रसोई से ही जोर से बोलती है शोभा, अरे मैं कहीं नहीं जा रही, अपना अंश आया है, वो सारे बैग उन्हीं के हैं। श्याम प्रसाद जी शोभा का हथेली अपने हाथ में लेकर चूम लेते हैं और बाहों में भींच लेते हैं। शोभा उनकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहती है, अंश देख लेगा तो क्या सोचेगा, आपको भी ना। जज साहब वक्त बेवक्त आस की सूझती है, कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। श्याम प्रसाद जी के चेहरे पर गजब की संतुष्टि छलक रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जंग जीत लिया हो। तभी शोभा कहती है, मैं अभी अंश आया, मैं भी फेसबुक चलाना। बात पूरी होने से पहले श्याम प्रसाद जी बोले, नहीं नहीं सुबह, पर आप तो, हाँ मैं भी अब से नहीं चलाऊंगा। मैंने फैसला किया, अब हम दोनों पास की बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे और उनके अभिभावकों को समाज और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। श्याम प्रसाद जी रिटायर्ड जज थे और उनकी पत्नी रिटायर्ड अध्यापिका। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।